कार्तिक का महीना कब से शुरू होगा? कार्तिक मास 29 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस मास में समस्त देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर कार्तिक मास में पीपल, आंवला, सूर्य और तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान और सूर्योदय से पहले दीपदान का महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी मास से चातुर्मास का समापन हो जाता है। इस माह की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और उसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महत्व के संदर्भ में बताया था। इस बार 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही धार्मिक कार्यों का महत्व बढ़ जाता है। पुराणों में भी कार्तिक मास की चर्चा मासोत्तम मास के रूप में की जाती है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं और सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नदी नहीं। इसी तरह सभी देवताओं में भगवान विष्णु तीर्थों में बद्री नारायण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस पवित्र मास का महत्व बढ़ जाता है। भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने उन्हें अक्षय फल देने वाला महीना बताया है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजा भी करना फलदायी माना गया है। इसके अलावा इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान और दान भी करना जरूरी होता है। इस माह के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस मास पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है, जो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इससे घर में धन आता है। कार्तिक में माँ लक्ष्मी को दीप जलाकर जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश देने की कामना की जाती है। इस मास दिवाली, भैया दूज, छठ, देव दिवाली और पूर्णिमा जैसे कई पर्व आते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दीपदान किया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गायदान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।